इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है किसी तरह से जो है बसपा का साथ अगर उनको मिलता है तो यहाँ पर बीजेपी को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर आप आंकड़ों पर ही गौर करें तो तकरीबन 18-20% के आसपास मायावती का वोट बैंक है, 20-22% अखिलेश यादव का भी वोट बैंक है और दोनों का मिलाकर तकरीबन 40-42% बनता है। मायावती भी और बीएसपी भी इस बात को अच्छे से जानती है कि उनके पास वोट बैंक तो है, लेकिन जितना वोट बैंक उनके पास है वो उनको जीत नहीं दिला सकता। ये भी एक सच है और वोट परसेंट जो उनका है वो तो है, लेकिन उसके अलावा प्लस वो नहीं कर सकती। लेकिन नजर आएगा। और अगर यूपी में इस तरह से इंडिया गठबंधन ने अगर बीजेपी को 30-40 सीट पर रोक दिया तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए सरकार बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सबकी निगाहें टिकी हुई है मायावती पर, क्योंकि मायावती ही वो नेता है जो ना एनडीए में शामिल हुई है और ना ही इंडिया गठबंधन में। ऐसे में दलित का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा कह सकते हैं लोकप्रिय नेता अगर किसी भी दल में शामिल होता है तो दलित वोट बैंक पलटता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी बीच अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बीएसपी सांसद ने एक बड़ी शर्त रख दी है। बताते चलें कि बीएसपी सांसद मल्लुक नागर का एक बयान जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतना चाहती है तो फिर वो बीएसपी से यानी मायावती से माफी मांगे, क्योंकि उनके विधायकों को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तोड़ा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम फेस के लिए मायावती को आगे करे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मायावती मौजूदा राजनीति में कितनी इंडिया गठबंधन के लिए कितनी अहम रोल अदा कर सकती है। तो अमन सर, मेरा पहला सवाल, मल्लुक नागर का आरोप कि कांग्रेस ने बीएसपी के विधायकों को तोड़ा है, उसके लिए मायावती से माफी मांगे और पीएम फेस को आगे करे, जब जाके मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मायावती का जिक्र आप कर रहे हैं और जाहिर बात है कि अगर यूपी की बात करें तो उस तर्ज पर तो मायावती का नाम जो है ज़रूरी हो जाता है अगर सीटें आपको जीतनी है, खासकर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो, क्योंकि मायावती के पास जो दलित वोट बैंक है वो उनके पास है और लगातार ऐसा वोट बैंक है जो हमेशा से उनके साथ रहा है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है किसी तरह से जो है बसपा का साथ अगर उनको मिलता है तो यहाँ पर बीजेपी को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर आप आंकड़ों पर ही गौर करें तो तकरीबन 18-20% के आसपास मायावती का वोट बैंक है, 20-22% अखिलेश यादव का भी वोट बैंक है और दोनों का मिलाकर तकरीबन 40-42% बनता है। 2-4% अगर कांग्रेस पार्टी को मिला दिया जाए तो 45-40% बन जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए ये तीनों दल नज़र आ सकते हैं। लेकिन जब इस पे बात होती है तो लगातार मायावती जो है अपने कदम पीछे खींचती हुई नज़र आती है। आपने मल्लुक नागर का जिक्र किया, लगातार उनके पहले भी बयान इस तरह के सामने आते रहे। अभी वो यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको पीएम पद के लिए एक तरीके से नॉमिनेट करना चाहिए, अभी से घोषित कर देना चाहिए और तब कहीं जाकर वो आ सकती हैं। देखिए, अगर ऐसा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि अगर अखिलेश यादव को भी आप देखें, सिराज, तो उन्होंने यही बात कही थी मायावती को लेकर कि जो इंडिया गठबंधन में अगर वो आती हैं तो पीएम पद का चेहरा भी वो हो सकती हैं। तो ऐसी संभावना लगातार बनी हुई थी, लेकिन उनको ऑफिशियल तौर पर अगर कहा जाएगा कि भाई आप आइए और आप जो है पीएम पद का चेहरा है तो मेरे ख्याल से उनको भी आने में ठीक लगेगा या बेहतर लगेगा। लेकिन ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि गठबंधन। मायावती तो पहले ही इस बात को कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी और जो छोटे दल है उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। देखिए सिराज, अगर छोटे दलों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हैं या अकेले दम पर लड़ने की बात करती हैं, ये बात तर्कसंगत कहीं भी नज़र नहीं आती है। खुद मायावती भी और बीएसपी भी इस बात को अच्छे से जानती है कि उनके पास वोट बैंक तो है, लेकिन जितना वोट बैंक उनके पास है वो उनको जीत नहीं दिला सकता। ये भी एक सच है और इसमें कहीं ना कहीं मायावती को हम अगर देखें 2022 के चुनाव देख लीजिए आप, अकेले दम पे चुनाव लड़ती हैं, एकमात्र सीट उनके पास आती है। 19 में सपा के साथ लड़ती हैं, 10 सीटें उनके पास आती हैं। 14 में अकेले दम पे लड़ती हैं, एक भी सीट नहीं आती। तो आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि अकेले अगर आप लड़ोगे, यानी बीएसपी की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वोट परसेंट जो उनका है वो तो है, लेकिन उसके अलावा प्लस वो नहीं कर सकती। लेकिन आप मानते हैं मायावती अभी भी दलित वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा है? देखिए, आंकड़े बताते हैं, मैं क्या मानूंगा सिराज, लेकिन हाँ, आंकड़े जरूर इस बात की गवाह देते हैं कि इन सब के बावजूद, जिस तरह पार्टी लगातार डाउन हुई है, उस सब के बावजूद भी उनके पास जो वोट बैंक दलितों का है वो 15-16% तो अभी भी है। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि उनके पास जो वोट बैंक है, अगर वो दो तरह से अगर कहें कांग्रेस पार्टी और सपा के साथ मिल जाता है तो ये उनके लिए एक जीत का रास्ता कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आएगा। और अगर यूपी में इस तरह से इंडिया गठबंधन ने अगर बीजेपी को 30-40 सीट पर रोक दिया तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए सरकार बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़रूर समझना चाहिए दोनों दलों को कि कैसे इसको
लेकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अलग अलग लड़कर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपने देखा कि जयंत चौधरी का जिस तरह से बीजेपी की तरफ रुख जा रहा है, तो ये बता रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से यूपी के अंदर डरी हुई है, घबराई हुई है। वो सोचती है कि जितने दल उनके साथ में आ जाएं वो सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो एक तरफ कहती है कि मेरे पास राम मंदिर है, यूसीसी है, धारा 370 है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और उससे पुख्ता वोट बैंक है बीजेपी के पास। तो फिर 400 की जरूरत क्यों पड़ी? जो छोटे दल हैं उनको 400 लाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सिराज, ये सिर्फ जुमले हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन असल सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। अगर सिर्फ राम मंदिर पे वोट मिलता तो अपने आप में अगर देखा जाए तो फिर बिहार में जेडीयू के साथ जाने की ज़रूरत क्या थी? आप मुझे बताइए ज़रा, क्यों जेडीयू का सहारा आपको लेना पड़ा? आप तो ये कहते थे कि भाई हमारा सारा उनके साथ में जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं, दरवाजे में लॉक लग गया है। तो ये कैसे लोग खुल जाते हैं? अगर आप देखें कि लगातार यूपी की आप बात करें, राम मंदिर का वहाँ पर उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भी अगर इतना दम उसके अंदर अगर उस मुद्दे में है तो फिर आखिर बीजेपी जयंत चौधरी के ऊपर डोरे क्यों डाल रही है? तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सिराज की कहने में कुछ और होता है और एक्चुअली होने में। मायावती प्रभाव डालेंगी अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जाहिर बात है, देखिए 19 का आंकड़ा आप देखिए कि सपा बसपा मोदी की लहर के बावजूद भी अगर 15 सीटों पर कब्जा करते हैं, इसका मतलब संभावनाएं हैं। और अगर उसको ढंग से अगर काम किया जाए, ढंग से उसके ऊपर जो चीज़ों को एप्लीकेबल किया जाए, तो यहाँ पर वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल है या फिर राजभर है या फिर निषाद हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पहले के मुकाबले अब ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने जितनी सीटें जीती हैं उसके हिसाब से हमें अधिक सीटें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बीजेपी 60 सीटों पर लड़ती है और उसमें से अगर 30 सीटें वो हार जाती है तो बीजेपी कितने पर रह गई? 30 पर रह गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सहयोगी दलों के साथ चलना और साथ में विपक्षियों का मुकाबला करना, दोनों उनके लिए आसान बात नहीं होगी। कहते हैं कि एक मैदान में उतरने के लिए किसी भी खेल में एक अच्छे लीडर का होना जरूरी है। तो क्या राहुल गांधी की बजाय या मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय मायावती एक बड़ी लीडर हो सकती हैं? खासतौर पर नीतीश कुमार के जाने के बाद जो है एक बड़ी लीडर हो सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जो है टक्कर दे सकती है। जाहिर बात है, देखिए पहली बात यह है कि वो महिला है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, दलित भी हैं, खुद महिला हैं। पहली बात तो इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद मोदी जी ने ली है और आरक्षण बिल पास करा दिया है। इसके अलावा दलित चेहरा है बड़ा, यूपी की राजनीति को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, 3-4 बार वो सीएम रह चुकी है, कई सारे प्लस पॉइंट होंगे साथ में। और जाहिर बात है कि जब अगर वो चेहरा बनकर आती हैं तो कुछ और चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ेंगी ज़रूर, क्योंकि कहते हैं कि चुंबक जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों को खींचना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो मायावती के अंदर खिंचाव है दूसरों को अपने साथ मिलाने का, वो मेरे ख्याल से दूसरे दलों के पास नहीं है, क्योंकि अनुभव उनके पास इतना है, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी उनकी इतनी स्ट्रांग है। 2007 में उन्होंने अकेले दम पे चुनाव सरकार बनाई थी। तो ऐसे में अगर उनको साथ लिया जाता है या वो साथ आती हैं तो गठबंधन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पहले तो अखिलेश यादव जो है वो मायावती को लेकर तमाम तरह की बातें कह रहे थे कि वो आएंगी तो मैं इंडिया गठबंधन छोड़ दूंगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस मायावती के पास अब दोबारा जाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर आपको लगता है, अगर आपका कह सकते हैं ज़रूरत है तो जाना चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हम देखें बीजेपी लगातार अपने दलों को साथ लेकर चलती है, साथ मिलाकर चलती है। और ऐसे कांग्रेस पार्टी करेगी कि मान लीजिए कोई दल में अगर कोई चीज़ को लेकर दिक्कत है तो बैठ कर उसको शूट आउट करना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मायावती आती हैं आपको प्लस पॉइंट हो सकता है तो वाई नॉट, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये था आज का पेशकश, जिसमें मायावती को लेकर तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही वो हमने आपके सामने रखी। मायावती निश्चित रूप से दलित का एक बड़ा चेहरा है और आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन में वो मिलती हैं तो और प्रधानमंत्री के तौर पर आगे की जाती है, प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी इंडिया गठबंधन भले ही गठबंधन तो बन गया है, लेकिन उसमें एक अच्छे लीडर की कह सकते हैं कमी दिख रही है। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस जो है मायावती के पास जाती है, उनसे जो है कहीं ना कहीं राय सलाह लेकर और उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर पाती है या फिर नहीं, या मायावती जो है खुद जो है शामिल होती हैं या नहीं। फिलहाल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हम और भी खबरें लाते रहेंगे, जब तक आप बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।